मॉन्क यहाँ पे था, जो बच्चे वाला मॉन्क था वो भी कंपटीशन में था, उसने हमारे मेकट को देख के रखा था तो पहचान जाता है कि एक सेम तुमको तो मैंने एपिसोड 10 के अंदर, आई मीन चैप्टर 10 के अंदर देखा था। वो भी कहता है या तूने देखा था, मैंने भी देखा था, आओ आओ यार तुमको आना चाहिए अंदर, सैंत तुम भी अंदर आ जाओ। तो सैंत यानी मेंग भी अंदर जाती है, वो होटल यहाँ पे देखती है और मनी मन सोचती मैं तो ठहरी भाई पापा की पर इतनी अमीर औरत तो मैंने कभी ऐसा होटल में गुजरने नहीं गई थी, लेकिन होटल इतना बढ़िया लगता है यार, मुझे लगा बिल्कुल भी नहीं था, ये तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही कमाल का यहाँ पे लग रहा है। लेकिन एक सेकंड, ये हम जैसे जो बड़े बड़े सेठ ना उसको तो बिल्कुल भाव देता नहीं है, तो भी होटल में रहता है, होटल का काम धंधा संभालता है, और पहले ये होटल बहुत ही गरीब बेकार यहाँ पे था और फर्स्ट इन इसका नाम था ना, लेकिन अब इसका नाम है ना इन यहाँ पर है। तो बोलो यार तुमने नाम का को चेंज कर लिया। हमारा बैंक कहता है कि वेल मैंने नाम उतने में पीछे से मॉन्क कहता है कि मैं बताता हूँ, क्योंकि इस नाम के पीछे ना बहुत ही बड़ा मकसद यहाँ पर है, जिसका मतलब होता है पीस, जिसका मतलब होता है शांति। शांति, हाँ इस होटल में आती मन है ना एकदम शांत यहाँ पर हो गया। हमारा मेकट खुश हो जाता है, जो बंदे लोग का हॉरोस्कोप होता है ना धनु राशि तुला राशि, उसमें मेरा राशि आता भाई इन इन, जो आज तक कोई समझता नहीं है, सब मेरा मजाक उड़ाता है, लेकिन ये मॉन्क आज यहाँ पे समझा, यानी मॉन्क अब से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, यानी तू अब से मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। मॉन्क भी लाइक शुक्रिया जी। और तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है पिछले रात का, जब ये ना भाई होंग यू से मिलता है, होंग यू से कहता है होंग यू देखो मेरे को चोट यहाँ पे लगा जिसके लिए हालत दम खराब है, पूरी बैंड बजी पड़ी है, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे चेंज कर लिया है, लेकिन डोंट वरी अभी अभी मैंने भाई आयन बोन्स जो सेट है उसकी लीडर के साथ उसकी बेटी के साथ कनेक्ट कर लिया है, वांगू सेट की सैन के साथ भी कनेक्ट कर लिया, जैसे पूरी पावर रिकवर होगी ना सबसे अपना बदला लूंगा। जो सुनते ये भी कहती है मास्टर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमारा मेकट अभी कहता है चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, क्या है ना यार अभी हम दोनों अकेले हैं और कोई यहाँ पे नहीं है, तो तुम्हारे साथ ना कुछ मुझे डिस्कस यहाँ पे करना है। जैसे ये लाइन सुनती है ना वो भी सोचती है एक सेकंड हम दोनों अकेले कोई भी नहीं है, और एक लड़का लड़की अकेले होते हैं तो एक ही काम यहाँ पे करते हैं वही घपा घप, यानी मेरे साथ तो सारी चीजें करना चाहते हैं क्या, चलो यार मैं तो रेडी यहाँ पर हूँ, तो चलो मास्टर चालू पड़ जाओ। हमारा मेकट अभी कहते सुनो होटल का नाम चेंज करके मैं इन होटल रखना चाहता हूँ, बोलो कैसा है, इसका मतलब पीस शांति होता है। तो लड़की भी लाइक अरे मुझे लगा ये घपा घप करेंगे, ये तो होटल का नाम चेंज करवा रहे हैं। हाँ तो इसका ऐसा रिएक्शन था लड़की का, मतलब कोई अच्छा रिएक्शन दे ही नहीं रहता, लेकिन इस मॉन्क ने अच्छा रिएक्शन दिया, उसने मतलब यहाँ पे समझा यानी मॉन्क यू आर दी बेस्ट है। पीछे से मेंग भी देखती है, अच्छा तो इस बात के पीछे इतना डीप मीनिंग था, नहीं यार मुझे तो समझ वैसे नहीं आया था। हमारा मेकट मनी मन सोचता में द ग्रेट डेमन लॉर्ड, मेरा तो काम ही है दुनिया में अशांति फैलाना, मैंने एक होटल ओपन कर लिया जिसका नाम मैंने शांति रख लिया। भाई घंटा मेरे ऊपर कोई शक करेगा बिल्कुल भी ना। हे सुनो यार मेरे छोटे डिसाइपल, एक काम करो ये जो दोनों है ना इन दोनों को इनके कमरे में ले जाके छोड़ दो। वो भी कहता आ जाओ कमरे के अंदर, तो कमरे के अंदर ले जाया जाता है और बोला जाता है भी यही तुम्हारा कमरा है, अब से तुम लोग यहीं पे रहना भाई, इतना बोल के बच्चा निकल जाता है। इनको भी मजा आ जाता है भाई क्या कमरा है भाई, मजा आ गया। जो बड़का वाला है ना वो तो जाकर सो जाता है, कहता है हाय कितना गद्देगार बेड यहाँ पर है, मैं तो सो गया, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, दोनों मॉन्क को कमरा मिल जाता है, बड़का तो सो जाता है, छोटका भी कहता है अरे अरे बड़के अरे सो मत यार प्लीज जल्दी से जगो। वो भी कहता है अरे यार बहुत दिनों से सोया यहाँ पे नहीं हूँ, नींद आ रही है प्लीज सोने दे। वो भी कहता भाई हम नहीं सो सकते यार, तू भूल गया क्या हमारे मास्टर ने हमको यहाँ पे काय को भेजा था, उन्होंने बोला था जाओ सिटी में पक्का तुम्हारा कुछ फायदा होगा, कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी, तो हम सो नहीं सकता, हमें बाहर निकल के एडवेंचर करना चाहिए, तो ये तो जाके हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो भी कहता सुन अपॉर्चुनिटी ऐसी चीज है ना जो कि हासिल करने से नहीं मिलती, वो बस मिल जाती है, क्यों ना तू बैठे रहे सोते रहे हिलाते रहे वो तुझे मिल जाएगी। तो मैनू यार नहीं कुछ करना, मैनू सोना है, मिलने को रहेगा तो मिल जाएगा, मैं बैठा किस्मत के भरोसे। तो छुड़का भी कहता है तोहार माई के किस्मत में कुछ लिखा नहीं है, यह किस्मत बनानी पड़ती है, तो किस्मत बनाने के लिए तुझे उठ के जाना ही पड़ेगा, चल यार। बड़का भी कहता है जा बे यार मेरे को नहीं जाना। तो छोटका भी लाइक भाई कमीने कहीं के, उतने में कोई तो दरवाजा नॉक नॉक करता है, तो ये छोटका जाके चेक करता है, तो बड़का तो सोने पे ध्यान दे रहा था, तभी छोटका कहता है कि भैया यार नौकरानी यहाँ पे थी, नौकरानी ने भाई हमको बास्केट दिया, क्या ना होटल पहले छोटा सा बेकार ढाबे जैसा यहाँ पे था, लेकिन अभी होटल बहुत ही बड़ा बन चुका है, रेनोवेशन यहाँ पे हो चुका है। हाँ तो सारे जो भी हम जैसे मेहमान है ना उनको भाई फ्लावर और ये पता नहीं क्या क्या तो दिए जा रहे हैं। तो बड़का भी कहता होगा भाई कुछ फल या फिर कुछ फूल यहाँ पर होंगे, रख दो यार मेरे को तो सोना यहाँ पर आए हाय मजा ही आ गया भाई, क्या गद्दा यहाँ पर है। उतने में छोड़कर जोर से चिल्ला, तो कहते सीनियर ओ माय गॉड ये देखो, उसके अंदर फ्रूट यहाँ पे था जो कि काफी कीमती फ्रूट यहाँ पे था, जो देखते बच्चा भी हिल जाता। बड़का भी कहता अच्छा तो ये रहा हुआ अपॉर्चुनिटी, तभी तो मास्टर ने यहाँ पे आने को बोला था,
देखो भाई लेटे लेटे यहाँ पे मिल गया। अब आते भाई वही बाहर सारे यहाँ पे बहुत सारे मेहमान को बुलाया गया था। वो जो बुढ़िया थी बुढ़िया भी आ जाती है और कहती वाह यार तुमने छोटे से ढाबे को इतना बड़े होटल में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया यार, मानना पड़ेगा। हमारी वो से ये फ्लावर लो। हाँ तो ये जो फ्लावर है ना इसका ही फूल बना कर है ना लो, जब मर जाते हैं तो उनके हार के ऊपर आई मीन उनको फोटो पे चढ़ाया जाता है। तो हमारे मेकअप भी कहते यार ऐसा फ्लावर मत दिया करो यार, बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो बुढ़िया भी कहती भाई क्या हो गया, इतना तो अच्छा है, सब लोग कितना ज्यादा इसको लाइक यहाँ पे करते हैं। मेन जो है ना भाई ओपनिंग कर होने वाला है ना, तो डोंट वरी मैं आज ही आके एडवांस में बोल दी कल भी यहाँ पर आऊंगी। हाँ एक टाइम यहाँ पे था तो कितना कमजोर था, बच्चे जैसा यहाँ पे था, और लेकिन आज तू है ना होटल खरीद लिया, होटल का मालिक बन गया, होटल को 5 स्टार होटल में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया यार, मानना पड़ेगा बच्चा बड़ा हो गया। हमारा मेकटा कहता है कि एक सेकंड कहना क्या चाहती हो यार। बुढ़िया भी कहते कुछ भी नहीं, जाना चाहूंगी और क्या, अलविदा। हमारा मेकटा कहते यार जाने से पहले गिफ्ट यहाँ पे ले लो, कल आओगी ना तो अपने दोस्त वगैरह को भी लाना। उतने में जो मॉन्क है ना भागते भागते आता है, क्योंकि जो फ्रूट उसको मिला था और रियलिटी में कस्टर्ड एप्पल यहाँ पे था यानी सीताफल, लेकिन सामने से भागते भागते आता है, ये चिल्लाते हो होली फ्रूट होली फ्रूट होली फ्रूट, ओ माय गॉड होली फ्रूट। हेलो यार मिस्टर सॉरी मुझे थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। ये देखो इतना बोल के जो टोकरी दे रहा था ना बुढ़िया को, वो टोकरी का भी कवर हटाता है तो उसके अंदर भी वो सेम फ्रूट यहाँ पे था। और ज्यादा हिल जाता है कि भाई कितना इनके पास, बताओ यार ये फ्रूट आपके पास कहाँ से आया। हमारा मैं कहते ये फ्रूट, अरे ये फ्रूट तो भाई मैंने अपने खेती में उगाया। जो सुनते मों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्या आपने खुद ही उगाया, मुझे विश्वास नहीं है। हमारा मैं कहता चलो खुद देख लो, तो गार्डन में लेके जाता है जहाँ पे लिटरली ढेर सारे बहुत ढेर सारे ऐसे पौधे लगे हुए थे जिसमें से फ्रूट भी खिले हुए थे हरे भरे बड़े बड़े। तो मों को और भी ज्यादा विश्वास नहीं होता कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हमारे मैं कहता क्या ना मेरे को भी बहुत ही पसंद है और साथ ही मेरे डिसाइपल को भी पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई पेड़ लगा दूं। पेड़ यहाँ पे लगा दिया, हम तोड़ते रहते हैं तभी तो भाई हम लोग नए नए जो मेहमान आ रहे हैं उनको फ्री में गिफ्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा हमारे होटल का भी है ना प्रमोशन वगैरह हो जाए। मॉन्क, अरे मॉन्क क्या हुआ भाई, तुम रो काहे को रहे हो। उसको लिटरली रोना आ चुका कि भाई ये जो फ्रूट है ना हमारे साइड में होली फ्रूट माना जाता है। हमारे मास्टर ने एक पेड़ यहाँ पे लगाया था, कई साल उस पर मेहनत यहाँ पे की, तो जाकर एक मरा मरा फ्रूट यहाँ पे अपीयर हुआ था। लेकिन एक रात को चोर आया, वो भी सारा चोरी करके चला गया। यानी इतने मेहनत करने के बाद भी एक भी यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन इनके पास तो भाई पूरा का पूरा पेड़ यहाँ पर इतने सारे लगे हुए हैं, मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। हमारा मेकट उसको एक फ्रूट देता है और कहता भाई क्या हुआ, रोना काहे को आ गया, अच्छा तूने पहले कभी नहीं खाया था, डोंट वरी मेरे पास बहुत है यार, तुझे जितना चाहिए मैं उतना दे दूंगा। तो सामने से पूछता बताइए यार हमारे सेट में भी हमने एक पेड़ यहाँ पे लगाया था, उसमें तो कभी नहीं उगा ये, लेकिन आपने इतने लगाए, आपका तो सबका उग गया यार, ऐसा कैसे। हमारा मेकट पूछता बता तुम्हारा जो सेट है वो कहाँ पे लोकेट करता है, तुमने पेड़ कहाँ पे लोकेट करवाया, तुम्हारे सेट में जो मौसम है ना मौसम कैसा है। ये भी कहता है नॉर्थन एरिया में ठंडी ठंडी मौसम, पेड़ के ऊपर आई मीन पहाड़ के ऊपर हमारा माउंटेन पीक यहाँ पर है, और वहीं पर है ना ऑलमोस्ट पूरे साल है ना स्प्रिंग का ही मौसम यहाँ पे रहता है। हमारा मैं कहता वही तो गड़बड़ यहाँ पर हो गया, मौसम ही गड़बड़ यहाँ पर है, ऐसा मौसम नहीं चलेगा। पहाड़, अबे पहाड़ पे क्या तुम्हारे अब्बा जान यहाँ पे उसको निशमिट यहाँ पे देंगे ना, तुमने जगह थोड़ा गर्म जगह चूज करो, पहाड़ से नीचे यहाँ पे लेकर आओ, फिर देखना भाई कैसे उगेगा, खाद वाद यहाँ पे दिया करो। तो सारी बातें ये सुनता है कि मौसम लोकेशन ये सब भी मैटर करता है क्या। हमने भाई सब कुछ यहाँ पे दिया जो कि पेड़ को चाहिए, लेकिन भाई एग्जैक्टली पेड़ को क्या चाहिए वो तो हमने कभी पूछा भी नहीं, हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे दिया। तो पेड़ को चाहिए कि पहाड़ से निकालो, गर्मी थोड़ा सा यहाँ पे दो, वो सब चाहिए था, हम समझ गए, लेकिन हमारे पास भी अब ढेर सारे डिवाइन फ्रूट आएंगे। तो सामने से तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, और सीन शिफ्ट होते ही आता है भाई इन दोनों लड़का लड़की की ओर। लड़का सीनियर था, लड़की उसकी जूनियर थी, लू रेन लड़के का नाम था, जो कि होटल में आए थे और कहते भाई क्या हुआ, होटल तो नया नया लग रहा है लेकिन होटल तो बंद है, हमको तो वो जाने भी नहीं देता, ओ जल्दी से हमको अंदर बुलाओ, हमको होटल में रहना है, हमको एक रात यहाँ पे गुजारना है। अरे जल्दी से बाहर आओ, बहुत ही उल्टी सीधे बातें बोले जा रहे थे तो कोई आता ही नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद हमारा जो दूसरा डिसाइपल था बड़का पीले बालों वाला, वो आता है और आते कहता है हेलो क्या हुआ, कैसे हो यार, होटल में रहना है क्या, नहीं रह सकते क्योंकि होटल आज ही बना है और कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी है, तो कल से आप लोग यहाँ पे रह सकते हो, आज नहीं, आज से आपको अलाउ यहाँ पे नहीं है, आज से किसी को अलाउ नहीं है। जो सुनते ही ना उनको ये हो जाता, गुस्सा आ जाता कि अरे तो हर माई के अच्छा हुआ तू आ तो गया, वरना हमको लगा ये भूतिया होटल है, कोई रहता वहता भी नहीं है और हमको आज ही से यहीं पे रहना, तू है कौन साले फकीर भिखारी तो हर माई के। तो ये पहली बात अपना माइंड एकदम शांत करते, केवल शांत हो जाओ, मैं पहले जैसा लड़का यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन इसने फकीर भिखारी बोला, बहुत पैसे मेरे पास है, हाँ नहीं तुमको रहने का मौका मिलेगा, निकलो यहाँ से, बोला ना कल होटल ओपन होगा तो कल होगा। तो लड़की को भी गुस्सा आ जाता है कि साले मेरे से बदतमीजी करेगा। उसके सीनियर भी कहते हैं मेरी जूनियर शांत हो जाओ, बदतमीजी मत करो, मैं हूं ना यार, मैं इसके साथ बातचीत कर रहा हूँ। हेलो यार मेरा नाम लूरेन यहाँ पर है, जो स्पिरिट स्वॉर्ड सेट है ना उस सेट का मैं चीफ डिसाइपल हूँ। मुझे क्या ना भाई कुछ हम आए थे यहाँ पे तो हमको रहने के लिए होटल यहाँ पे चाहिए, हाँ तो आपका होटल हमको
पसंद यहाँ पर आया तो हमें ना उस होटल में रहना चाहते, तो प्लीज़ है हमको ना उस होटल में रहने का मौका दे दीजिए ना प्लीज़। तो जो सुनते ये भी कहता अच्छा ये हुई ना बात, ऐसे हाँ ऐसे तुमको प्यार से बातचीत करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी जूनियर ने अभी अभी बोला ना बेकार होटल है, भूतिया होटल है, भूतिया होटल में रहोगे क्या, नहीं ना। तो लड़की को भी गुस्सा आ जाता कि अरे यार तुझे शर्म वरम नहीं आती भाई। तो फिर से उसका सीनियर शांत करते कि शांत हो जाओ, अरे छोड़ो यार मेरी जूनियर कुछ भी बोलती रहती है, तुम्हारे जो मेन मालिक है ना मेन अपने मालिक से मिलवाओगे क्या, प्लीज़ यार मिलवा दो। वो भी कहता है कि वेल नहीं मिलवा सकता क्योंकि अभी किसी मेहमान से मिल रहे हैं, बिजी यहाँ पर है, तुम जैसे चोमू लोग से नहीं मिलेंगे, तुम्हारे साथ तो मैं भी मिलना नहीं चाहते, तुम्हारी भलाई इसी में कि भाई अपना बोरिया बिस्तर लो और निकलो यहाँ से। तो लड़की को थोड़ा सा ये गुस्सा आता है कि भाई हम स्वॉर्ड स्पीड सेड के चीफ डिसाइपल है, जैसे हम बताते हैं ना अपनी आइडेंटिटी लोग डर जाते, घुटने पे आ जाते, माफी मांगने लग जाते हैं, और ये लड़का हमको बिल्कुल भाव नहीं दिया जा रहा, हम पे उल्टा सीधा यहाँ पे चिल्लाया जा रहा है। यार ये तो गलत बात है, आखिर कौन है भाई इस होटल का मालिक। लड़की को और गुस्सा आ जाता है कि भाई सीनियर देख भी रहे हो क्या, बिल्कुल भी हमारी इज्जत यहाँ पे नहीं कर रहा, तो अब मुझसे रोकना मत, मैं तो जा रही हूँ भाई मारने के लिए। तलवार लेके आगे बढ़ जाती है भाई मार दूंगी, और नोटिस करती है एक सेकंड भाई मजाक में आगे बढ़ी थी ये सोच के कि सीनियर रोकेंगे, भाई सीनियर तो रोक भी नहीं रहे। सीनियर भी सोचते कि भाई मैं देखना चाहता हूँ होटल का मालिक कौन है, तो ये अटैक करेगी तो गुस्से के हमारे मालिक बाहर आएगा, तो मैं भी देख लूंगा कौन है इसका मालिक, तो वो शायद अटैक वगैरह कर ही देती है, जिससे जोर से धमाका होता है। और दूर से मेंग बैठी हुई थी, शाया बैठी हुई थी, शाया का बाप बैठा हुआ था, वो सभी सुन लेते कि भाई धमाका सिटी में लफड़ा हुआ, और ये लफड़ा अभी ये तो मिस्टर जाई वाई का होटल का एरिया है, होटल में लफड़ा हो रहा है क्या, चलो चेक करने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या क्या लफड़ा कैसे कैसे होता है, देखो जो कुछ होगा देखने में मजा आएगा, तो इंतजार करो अगली वीडियो का, आज आ जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, होटल में लफड़ा होता, धमाका होता। हमारा मेकट है जो कि अपने गार्डन में लेकर आ चुका था, जो कि होटल से थोड़ा दूर था, वो तो भाई नॉलेज यहाँ पे दिया जा रहा है कि भाई ये देखो कस्टर्ड एप्पल ऐसा वैसा वैसा वैसा, उतने में धमाके की आवाज आती है, इसको लगता है भाई पार्टी पार्टी हो रही है भाई, बहुत ही बढ़िया। यह जिंदगी कितनी सही है, कॉम्पिटिशन में अच्छे से हुआ, सब कुछ प्लानिंग भी अच्छे से चालू है, होटल वगैरह भी ओपन हो गया है और लोग भी पार्टी मना रहे, चलो बढ़िया है। उतने में भागते भागते शाया आती है, वो कहती भाई कौन पार्टी, कोई पार्टी नहीं मना रहा, आपके होटल में कुछ तो लफड़ा हुआ है, शायद लगता है वहाँ पे लड़ाई हो रहा है, चलो चेक करने के लिए। तो लोग चेक करने के लिए निकल जाते हैं। अब आते हैं लड़की की ओर, जिस लड़की ने अटैक कर दिया था, लेकिन बैंड ना लड़की की बच चुकी थी, तो उसका सीनियर संभालते कि अरे अरे मेरी जूनियर आ रही, ऑलराइट आई नो मेरी जूनियर थोड़ी सी ये भाई कम दिमाग की है, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा है, इसने लड़के पे अटैक किया, लड़के ने भी कुछ किया जिससे मेरी जूनियर की बैंड बच गई। मानना पड़ेगा लड़के में कुछ तो दम है, लेकिन उस लड़के ने कुछ नहीं किया था, बीच में अपना जो छोटका डिसाइपल है ना वो आ चुका था, उसने किया था। जो देख के लोग और चौंक जाते कि बच्चा इस बच्चे ने किया था क्या, यार हमको तो विश्वास नहीं हो रहा। लड़की भी कहती भाई लक, इनका लक था जो कि पहले अटैक से मेरे यहाँ पे बच गए थे, हमेशा नहीं बच सकते, हिम्मत है तो अगला अटैक संभाल के दिखाओ। इतना बोल के एक और अटैक करने को तैयार थी, तो उसका सीनियर रोक देता और कहते हैं मेरी जूनियर रुको यार, जो कुछ है मुझे करने दो, और वो लड़का अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये कहते कि बच्चे यार तूने भाई नाक में दम कर दिया, तुझे हम मार के रहेंगे। मनी मन से बच्चा बीच में आया था और बच्चे ने मेरी जूनियर का अटैक रोक लिया, तो बच्चे की बॉडी से कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, यानी बच्चे के पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है, उसके पास पक्का कोई आर्टिफैक्ट होगा जिसने एक बार उसकी जान बचा ली, और कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट होगा। ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट खाली एक ही बार जान बचा सकता है, यानी अगली बार नहीं बचा सकता। मैं भी शॉर्ट स्पीड सेट का चीफ डिसाइपल हूँ, तो ऐसे कैसे बच्चे के सामने हार जाऊँ। हाँ तो जैसे बच्चे पे अटैक करता है, बच्चे इस बार आगे कूद के आता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोर से मुक्का मार के उसके जबड़ा वबड़ा सब तोड़ देता है। वो भी हिल जाता है कि यार इस बच्चे के पास तो कल्टीवेशन पावर यहाँ पर है मम्मी रे। उसकी जूनियर को भी गुस्सा आता है कि यार ये तूने मेरे सीनियर को यहाँ पे मारा, बच्चे तू तो गया, इतना बोल के तलवार लेके आगे बढ़ जाती है। मनी मन सोचती है शायद इसके पास कल्टीवेशन पावर यहाँ पर है, लेकिन ऐसा कल्टीवेशन पावर जो कि अपने हाथों से करता है, लेकिन मैं अपने स्वॉर्ड से करूंगी। जब हाथ और स्वॉर्ड की लड़ाई हुआ ना तो अपना स्वॉर्ड ही हमेशा जीता है, तो मैं भी जीतूंगी। इतना बोल के जैसे अटैक करने वाली थी एकदम गायब हो जाती है, और गायब होकर एकदम हमारे बच्चे के पीछे आ जाती है और कहती है बच्चे पीछे ऐसे अटैक करूंगी तो बच्चा भी संभाल नहीं पाएगा। और अटैक करने ही वाला था, कर ही दी थी, लेकिन सीन बदल जाता है और आ जाता है शाया की बाप की ओर, जो कि भागते भागते होटल के पास आता है और देखता है वो शिट, होटल के बाहर लड़ाई झगड़ा, ओ माय गॉड क्या हुआ, सब लोग सही सलामत हो ना। हाँ तो जो लड़की यहाँ पे थी ना उस सदमे में थी, क्योंकि लड़ाई के बीच में हमारे जूनियर ने उसकी बैंड बजा दी थी। रोना आ जाता है कि भाई एक तो बच्चा यहाँ पर है, ऊपर से कितनी सारी टेक्निक उसने सीखी है। मास्टर ने बोला भी था कल्टीवेटर खाली एक ही टेक्निक अपने मेन टेक्निक के तौर पे सीख सकता है, फिर इतना सारा इसको कैसे यहाँ पर आता है यार। और उतने में हमारा मेकेटर भी आ जाता है, वो भी देखते कि ओ शिट हालत तो बड़ी खराब लग रही है, मुझे कोई बताएगा क्या यहाँ पे चल के आ रहा है। तो रोते रोते भाई डिसाइपल आता है और आते कहते मास्टर सही टाइम पे आप यहाँ पर आ गए, अगर आप ना रहते आई मीन ये ना रहता तो आज तो मैं तो मर जाता। मालूम है क्या है, एक लड़का लड़की आगे जूनियर सीनियर, फिर ऐसा 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 और फिर ऐसा ऐसा और फिर तो ऐसा ऐसा भी कर दिया था। उतने में जो लड़का था ना जो कि ऐसा नाटक कर रहा था कि मम्मी रे भाई ये वो बच्चा कितना खतरनाक है और ये आदमी उसका मास्टर लग रहा है, यानी सोचो ये आदमी कितना खतरनाक होगा, अपनी जान
बचाओ और भागो यार यहाँ से। लिटरली वो भाग जाता है अपनी जूनियर को छोड़ के। जूनियर भी चिल्लाते सीनियर मेनू भी लेके जाओ, तो सीनियर कहते कि मैं अकेले अभी नहीं, मतलब अकेले ही जा सकता हूँ, तुमको अपने साथ लेके नहीं जा सकता। डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं जैसे ही सपोर्ट लाऊंगा ना, हाँ तो सपोर्टर तुमको बचा के लेके चल जाएंगे। तो इसको भी गुस्सा था, सीनियर एमसी का बच्चा यार मेरे को लेके नहीं गया, धोखेबाज यार, इससे बेकार सीनियर भगवान किसी को भी आज तक ना दिया रहेगा। पीछे से अपनी जो मेंगे ना वो भी कहती है वो शिट, वो लड़का तो भाग गया, एक काम करते हैं मैं अपने बंदे लोग को उसके पीछे भेज देती हूँ, वरना बड़े बड़े सपोर्टर लेकर आ जाएगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी ना। ये भी कहता है अरे छोटा सा मामले से बंदा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मनी मन सोचता मैं यानी ग्रेट डेमो लॉर्ड, अबे किसी को भी लेके आ जाए सबके गोटे मुंह में दे दूंगा, लेकिन टेंशन काहे लेती हो ये लड़की, हम इसको पकड़ के यहाँ पे रखेंगे ना जब तक के लिए। लड़की भी डर जाती है, ओ माय गॉड मुझे पकड़ के रखेंगे, अब कहीं मेरी इज्जत तो नहीं लूट लेंगे। अबे सीनियर मुझे फंसा के भाग गया यार। तो अपनी ये डिसाइपल कहता आने दो भाई, किसी को भी आने दो। अरे मेरे मास्टर ग्रेट यहाँ पर है, अरे मास्टर किंग लेवल के बंदे ना, उनको तो भाई पाद मार के भी उड़ा देंगे। जो सुनने में कहती है कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या भाई, पाद मार के उड़ा देंगे। हाँ तो शायद बताती भाई उंगली से टच करके दीवार तोड़ देना, घर तोड़ देना यार, वो कर सकते तो पाद मार के मास्टर किंग को भी उड़ा सकते। मेंग भी लाइक अबे यार ऐसी बातें मत किया करो। शाय का बाप कहता है कि वो लड़के ने बोला भी था, उसका जो सेट है ना स्वॉर्ड स्पीड सेट उसका नाम है, मैंने सुना भाई काफी बड़ा सेट है, अगर उसका लीडर आ जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। अब आते भाई उनकी सेट की ओर, जहाँ पे सेट में एक लड़का भागते भागते लीडर के पास आता है और कहता है कि अरे लीडर अरे लीडर अरे लीडर, तो लीडर उस पर ही अटैक कर देता है और कहता है साले भाई यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब काय को करता है, मैंने मना किया ना, हाँ डिस्टर्ब मत किया कर। तो फीमेल एक एल्डर बाजू में खड़ी थी जो कि मास्टर किंग के पिक लेवल पर है, जो लीडर है ना वो मास्टर सेंथ के पिक लेवल पर है। हाँ तो ये भी कहती वाह लीडर आप तो सेंथ लेवल पे चले गए, तब तो बड़े कमाल के, बड़ा है डिस्टर्ब करने वाला। दूसरे के मेल लीडर था, मेल एल्डर था, वो भी कहता अरे यार ऐसा मारा मत करो यार, कोई खबर होगा तो खबर लाया होगा, खबर तो पहले सुन लो। तो लीडर भी कहता बच्चे बोल क्या खबर यहाँ पर है, वो भी कहता खबर है ओ हमारे सीनियर लू, ओ हमारे सीनियर लू, ओ सीनियर लू, ओ सीनियर लू। ये भी कहता अबे साले ऐसा मत बोल, ऐसा लगता है सीनियर लू क्या, ऐसा सुनाई देता है। कौन कह रहा है सीनियर लू, अच्छा लू रे नाम का लड़का ना जो अपनी जूनियर के साथ बाहर यहाँ पे गया, क्या हुआ उसके साथ बोल। तो अपना लीडर भी कहता है वो मेरा डिसाइपल है, मैंने उसके जूनियर के साथ एडवेंचर करने को भेजा था कि कुछ बढ़िया लेकर आना, वो पक्का कुछ बढ़िया लेकर आया होगा, चलो यार मिलाओ जल्दी से लाओ उसको। तो लड़का कहता नहीं आ सकता, हाँ यार वो तो आ ही नहीं सकता, वो तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर। तो ये भी कहता क्या हुआ क्यों नहीं आ सकता यार, उसको आना चाहिए यार, उसको यहाँ पे भेज दो। जो सुंदर दूसरा एल्डर कहता है कि अरे यार समझते नहीं हो क्या, वो आपको सरप्राइज यहाँ पे देना चाहता है, सरप्राइज में वो आपको बुलाएगा, वो थोड़ी ना खुद यहाँ पे जाएगा। हाँ तो एक औरत भी थी, वो शायद उसी का बेटा यहाँ पे था, तो कहती भी कि हाँ भाई मेरे बेटे को सरप्राइज देना बहुत ही पसंद है। तो एल्डर भी कहता तो चलो यार हमारे बच्चों को सरप्राइज देना पसंद है। तो जैसे बाहर जाते भाई मुंह लाल यहाँ पे था, मुंह टूटा उठा था, चिल्ला रहा था कि मम्मी पापा लीडर एल्डर अरे सब लोग आ जाओ यार, मोए मोए। तो ये लोग भी आ जाते हैं और आते कहते भाई क्या हुआ तेरे साथ, क्या तेरा किसने तेरी हालत की थी, तेरी जूनियर तेरे साथ यहाँ पे थी, तेरी जूनियर का क्या हुआ वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। जो सुनते वो बताता है कि यार मैं और मेरी जूनियर गए थे एक होटल था, हम तो होटल में रहना चाहते थे, हमने प्यार से बोले कि भाई दे दो होटल में कमरा, भड़क गए बोले कि नहीं देंगे भाड़ में जा, और बहुत ही गंदी गंदी गालियां देने लगे और एंड में उन्होंने मारा भी। तो मैंने भी बहुत ही फट के बहुत ही स्ट्रगल यहाँ पे किया, मैंने अपनी सोचे जूनियर को बचा के निकल जाऊं, लेकिन मैं बचा भी नहीं पाया, उन सालों ने पकड़ लिया, बस मैं ये अपनी जान यहाँ पे बचा पाया। ये सारा कांड ना पीस होटल नाम के किसी होटल के बाहर यहाँ पर हुआ था, शांति होटल, और जो कि यूहॉन टाउन के अंदर यहाँ पे पड़ता है, तो उसी टाउन के अंदर होटल भी था। आते में कट्टा पे जो कि कहता है कि अंकल शाया आपका शुक्रिया जो आपने सपोर्ट के लिए बंदे बुला दिया। मनी मन सोचते कि मैं तो ग्रेट डेमो लॉर्ड हूँ, मुझे वैसे भी सपोर्ट की जरूरत थी नहीं, लेकिन अभी एक होटल का मामले सा बंदा होना तो थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। बाप भी कहता है अरे इसमें शुक्रिया क्या बात है। मनी मन सोचता है कि अरे यार इनको तो वैसे सपोर्ट चाहिए नहीं था, लेकिन ये नाटक करे तो मैं भी इनके नाटक में हेल्प यहाँ पे करता हूँ। फिर सामने से बाप ये भी कहता है लेकिन ये जो शॉर्ट स्पीड से ना मानना पड़ेगा, भले उनके पास बंदे बड़े कम है लेकिन एक से बढ़कर एक सारे बंदे यहाँ पर है। आपको पता ही हो कि हम तीन जो बड़े बड़े सेट ना वो मिलकर कॉपरेशन करते रहते हैं, इंपेरियल कोर्ट से सपोर्ट लेते हैं, क्यों लेते हैं आपको आइडिया है क्या। ये भी कहता था कि एक दूसरे के सपोर्ट की मदद से हम अपने सेट में नए नए और टैलेंटेड बंदे को एडमिशन यहाँ पे दे सको। जो सुनते बाप कहते यस एग्जैक्टली, क्या है ना बहुत पहले जब ग्रेट डेमन लॉर्ड यहाँ पे सही सलामत था यार, उसने ढेर सारे राइटिया सेट बर्बाद कर दिया कसम से, बहुत सारा उसने मारा वारा और बहुत ही कम यहाँ पे बचे। हाँ जिसके चक्कर में पावर बहुत ज्यादा बिखरी बिखरी से रह गई थी। हाँ तो बिखरी बिखरी पावर थी वो तो साथ में आई, मतलब ढेर सारे सेट आपस में कनेक्ट हो गए या तो बंद यहाँ पर हो गए, लेकिन कई बार कई सेटों को बर्बाद कर दिया गया। हमारा में कटक कहता सेटों को बर्बाद कर दिया गया, मतलब ये कहता जंगल का रूल आपको नहीं पता, शेर उसके नीचे जो भी खरगोश हिरन होता है कमजोर जानवर उसको मार यहाँ पे देता है, और ऐसे जो बड़े बड़े सेट है ना वो छोटे मोटे सेट को मार के उनका सब कुछ अपना बना लेता है। और ये जो स्वॉर्ड स्पीड सेट है ना वो भी ऐसा ही करता है, उसने ना जाने कितने छोटे मोटे सेट को खत्म किया और आज इतना स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पर है। उतने में सेट को जो भी एल्डर्स लीडर है ना टेलीपोर्ट होकर आ जाते और देखते अच्छा ये यू हुआंग टाउन और ये क्या शांति होटल आ गए,
और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी अब क्या होगा, जो कुछ होगा देखने में मजा आएगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का जो कि आएगा कल। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। और जो शॉर्ट स्पीड के सेट वाले थे ना, वो सबके सब यहाँ पे आ चुके थे सिटी के अंदर, और सिटी में उसी होटल के बाहर आते हो, कहते ये वही होटल है ना, ये होटल तो नया नया लगता है। अच्छा, नए नए होटल में हमारे डिसाइपल के साथ पंगा लिया है। और ध्यान से देख रहे हो क्या भाई, फ्लावर लगा हुआ है। ऐसे फ्लावर तभी लगाया जाता है जब कोई मर जाता है। लगता है इनको पहले से आइडिया लग चुका कि हम लोग आने वाले और आते इनको मारेंगे। और देखो भाई, सेलिब्रेशन भी लिखा हुआ है उसके ऊपर, यानी भाई हमको जानबूझ के गुस्सा दिलाने के लिए, यानी पहले से इनको आइडिया था कि हमारे डिसाइपल से पंगा लोगे तो हम आएंगे। तो चलो हम आ चुके, जाओ और जाके होटल में अच्छे से यहाँ पे ढूंढो। और जैसे यहाँ पे ढूंढोगे ना, वैसे ही मेरे सामने लाना, मारना मत, मेरे सामने लाना, मैं अपने हाथों से मारूंगा। जो सुनते बाकी कहते ओके ठीक है। इनके साथ भाई एक फीमेल एल्डर यहाँ पे थी, एक और फीमेल एल्डर यहाँ पे थी, एक और मेल एल्डर यहाँ पे था। वो मेल एल्डर दूसरा क्यूंग शेंग नाम का कोई दूसरा सेट है, उस सेट का लीडर यहाँ पे था। और जो दूसरी वाली फीमेल एल्डर थी ना, वो इसकी गुलाम यहाँ पे थी। वो जो गुलाम भी देखती है, अच्छा ये सिटी तो, हाँ तो दूसरा जो लीडर यहाँ पे था चिपका लेता अपने साथ और कहता क्या हुआ, अच्छा ये सिटी तो भाई तेरा घर यहीं पे था ना, या मुझे याद है, तो पक्का तेरे परिवार वाले भी यहीं पे रहते होंगे। मैंने तो ये भी सुना तेरी कोई बहन यहाँ पर है, और तेरी बहन भी बहुत ही सुंदर यहाँ पर है, तो मिलवाएगी ना अपनी बहन से। तो ये भी डरती है, कितने हरामी आदमी से मिलाना नहीं चाहती, तो जानबूझ के और जोर से चिपका लेता है। और गुस्से का मारे कहता है क्या हुआ, तू नहीं मिलाएगी, तू मेरे को मना करना चाहती है। जो सुनते ये भी कहते ना ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको मना नहीं करना चाहती। जो सुनते वो लीडर भी कहता है ये हुई ना बात, बहुत ही बढ़िया, ऐसी करते हो अपनी बहन के साथ मिलवाओ, एक बिस्तर पे तुमको बाजू में लेटाऊंगा, उसको दूसरे बाजू में यहाँ पे लेटाऊंगा, ठीक बोला ना मैंने। ये भी कहती है हाँ हाँ आपने ठीक बोला। मनी मन सोचती है होटल, ये होटल तो वही है जहाँ पे मेरी छोटी बहन काम करती थी, लेकिन इस होटल का नाम है ना इन होटल यहाँ पे था, जो कि एक छोटा सा ढाबा यहाँ पे था। अब ये काफी बड़ा होटल यहाँ पे लग रहा है, कहीं होटल का मालिक चेंज तो नहीं हो, कोई और बड़ा आदमी तो नहीं आ गया। फिर मेरी बहन, आई डोंट नो मेरी बहन का यहाँ पे क्या हुआ रहेगा। अब यहाँ पे आते कुछ समय बाद वो लड़की के ऊपर भाई, जूनियर के ऊपर जिसको पकड़ के रखा गया है, वो तो बड़ा गुस्से में थे कि भाई मेरे सीनियर गए हैं, वो पक्का सेट के लीडर बाकी एल्डर्स को बुला के लेकर आ जाएंगे, इनकी तो खैर नहीं, इनका गला काटेंगे और गले का माला बना कर ना मैं पहन लूंगी। हमारा मेक कटर आ जाता है और आते कहते गले का माला बना के पहनेंगे। बाप रे यार, इतनी शैतान वाली बातें तू कर तो कैसे लेती है। चल यार, तूने पक्का खाना नहीं खाया होगा, कहीं तो भूख से ना मर जाए, तो ये ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ। तो लड़की जाती है चौक कि भाई मैं तो इनकी ये हॉस्टेज यहाँ पर हूँ ना, हॉस्टेज, खाना यहाँ पे कौन देता है यार, कहीं ये खाने में कुछ मिलाया तो नहीं ना है। हमारा मेक कटर भी कहता है क्या हुआ, खा लो अभी गर्मा गर्म है वरना ठंडा हो जाएगा। मनी मन सोचते कि विलन है ना, किसी भी गुनेगार को बहुत ही टॉर्चर करता है, उससे पहले उसको बहुत ही खिलाता पिलाता भी है। कहते ना बकरा हलाल करने से पहले बकरे को खिलाया जाता है, समझो ये बकरी है जिसको मैं हलाल करने से पहले खिलाना चाहता हूँ। तो और ज्यादा डर जाती हूँ। माय गॉड, इसका एक्सप्रेशन देखकर लगता है जहर, हाँ इसने पक्का खाने के अंदर यहाँ पे जहर मिलाया होगा। पहले मुझे लगा ये मुझे खाना नहीं देगा और भूखा मुझे मारेगा, लेकिन मुझे खाना देकर खाने में जहर डालकर ये मुझे वैसे यहाँ पे मारना चाहता है। हमारे में कहते हैं क्या हुआ, खा लो यार, अरे देखो बड़ा टेस्टी खाना यहाँ पर है और बहुत ही सही है। वो खाने ना खाएगी, मतलब डिसाइड कर लेते कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है, यानी भूख लगा हुआ था। सोचती खाना नहीं खाऊंगी तो भूख से मर जाऊंगी, खाना खाऊंगी तो जहर से यहाँ पे मर जाऊंगी, तो मैं क्या करूं यार, कहीं ना कैसे मुझे मरना है, मैं खाऊंगी यार, मैं भूख से नहीं मर सकती, मैं पेट भर के यहाँ पे मरूंगी। हाँ तो भाई वो खाना खा लेती है, और जैसे खाना यहाँ पे खाती है ना, टेस्टी लगता है, खाने में कोई जहर नहीं था, तो ये भी हो जाती है माय गॉड खाने में कोई जहर नहीं है, कि नहीं इसने खाने में कोई पक्का ऐसा जहर मिलाया होगा जो खाती पहले अच्छा लगेगा और बाद में ही जान निकलेगा। ये आदमी तो सच्ची में शैतान है, ये आदमी को मजे दे देकर मारता है। और तभी एक आवाज आती है, अच्छा मेरे डिसाइपल को यहाँ पे पकड़ के रखा गया है, तो उसी लीडर की आवाज यहाँ पे थी। तो ये भी देखती है एक सेकंड, तो जहर का असर नहीं हुआ और मैं नहीं मरी, और ये तो मेरे स्टेट के लीडर, दूसरी फीमेल लीडर और एक और आदमी, और तो दूसरे स्टेट के लीडर यहाँ पर है। आई मीन ये लोग आ गए मुझे बचाने के लिए। हाँ हमारा होटल देख सकते हैं ऐसा डिस्ट्रॉय हो रखा था, तो हमारे मेकट भी लाइक वाओ डिस्ट्रॉय कर दिया सालों ने, भाई पैसा तो पूरा बर्बाद यहाँ पर हो गया। सामने से वो भी कहता अच्छा तू ये क्या, वो आदमी जिसने हमारे पहले डिसाइपल की कुटाई की और हमारी जूनियर को भी यहाँ पे तूने पकड़ लिया, ये तूने गलत किया, चुपचाप है उसको मेरे हवाले यहाँ पे कर दे मतलब कर दे। लड़की तो खुश हो जाती, बचाने आ गया, मैं बच जाऊंगी। हमारा मेकट भी कहता है वही पुरानी बात है, जैसा मैंने सोचा था लिटरली वैसा यहाँ पे हो रहा है। हाँ तो जो लड़की थे और भी डर जाते कि व्हाट डू मीन, जैसा मैंने सोचा था वैसा यहाँ पे हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो आदमी है ना, ये आदमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है और ये जानबूझ के ना सब कुछ नाटक कर रहा है, वो जानबूझ के ना हम सबको बुला रहे थे, तभी तो जानबूझ के मुझे पकड़ा ताकि लीडर यहाँ पर आए और ये हमारी लीडर की भी बैंड यहाँ पे बजा सके। ओ शिट यार, ये आदमी तो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सामने
सामने से वो लीडर था, वो भी कहता भाई मैंने बोला लड़के हमारे हवाले कर दे, तू नहीं कर रहा, लगता तुझे मरने का शौक है साले, ये ले, इतना बोल के अटैक कर देता है। हाँ तो लड़की भी कहती मास्टर नहीं यार, ये आदमी खतरनाक है, ये कुछ प्लानिंग कर रहा है, प्लीज इस पे अटैक मत कीजिए। तो लीडर भी लाइक अबे पहले नहीं बोल सकती थी क्या, मैंने अटैक कर दिया है। हाँ तो जो अटैक है ना हमारी लीडर की ओर बढ़ जा रहा है। दूर से भाई अपनी शाया देखती है, हिल जाती है, ओ माय गॉड जाए भाई संभल के। जो मेंग यहाँ पे थी वो भी कहती है ओ माय गॉड संभल के, लेकिन लगता है उनको बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या तभी बीच में जो होंगे ना वही होंगी वो आ जाती है। वो जैसे आती है शाया ने सामने से पीछे से देखा और कहती है ये लड़की कौन है यार, आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं इसको तो देखा है, लेकिन उसने चेहरे पे मास्क यहाँ पे पहन के रखा था जिसकी वजह से ये पहचान यहाँ पे नहीं पाती। और हमारे मेकअप ने पहले बोला था कि ऐसा ऐसा होगा, तुम सामने यहाँ पे आ जाना, मास्क यहाँ पे पहन लेना। वो कहती तो मुझे सच में कोई नहीं पहचानेंगे। ये भी कहते यार भाई चाइनीज ड्रामा हो, कोरियन ड्रामा हो, जापानीज ड्रामा हो, ये इंडियन सीरियल यहाँ पर हो, या लिटरली कोई भी मास्क पहन कर आता है ना तो भाई लिटरली उसका बाप भी पता लगा नहीं पाता, ये उनका लॉजिक होता है। तो पक्का इस मांग में भी सेम लॉजिक होगा, तुम आ जाना पहन कर। हाँ तो पहन के आती है और सच्ची में पहचान यहाँ पे नहीं पाते हैं। तो हमारे मेकअप भी नाटक है, तो माय गॉड इसने तो हमारे पर अटैक करके हमारी जान निकालने की कोशिश की और मेरा होटल भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम सबकी माँ का। तो पीछे से मेंग भी कहती भाई तुम ठीक हो ना, तुमको कुछ हुआ नहीं ना। जो लीडर नोटिस करता है माय गॉड, आयन गेट सेट के भी लड़की यहाँ पर है शाया, ये मेंग सेट के भी सैंत यहाँ पर है, ये दो इतने बड़े बड़े सेट के लोग यहीं पर है, यानी ये बंदा पक्का कुछ ना कुछ तो दाल में गड़बड़ कर रहा है, ये बंदा ज्यादा खतरनाक है। मैं भी गुस्से के मारा आया, अटैक कर दिया, मेरी भी फट रही है, मेरा भी लगता है ताता बाय बाय हो जाएगा। दूर से भी कोई लड़की है जो मुझे घूर के देखे जा रही है। तभी जो फीमेल लीडर है ना वो भी आती है और आती कहती है अच्छा लीडर आपने ढूंढ लिया क्या, चलो बढ़िया यार हमारा काम आसान हो गया। ओ माय गॉड यहाँ पे तो ये वांगू सेट की भी लड़की है और साथ ही में आयरन गेट सेट की भी लड़की है। इसके अलावा तीन और यहाँ पर है, एक ये नॉर्मल सा आदमी है, तो कितना ज्यादा नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है, दूसरा पीले वालों वाला, ये तो शक्ल से चोमू लगता है। और ये बच्चा, हाँ ये बच्चा मेरे को बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अजीब यहाँ पे लग रहा है। एक सेकंड, ये चोमू सा बच्चा, एक नॉर्मल सा आदमी और एक अजीब सा बच्चा। अरे यार जो कंपटीशन में विनर यहाँ पे बने थे यही तीनों तो थे, यानी तुम तीनों ही है अपने कॉम्पिटिटर के विनर, मानना पड़ेगा भाई, बड़े बड़े बंदे लोग को छोड़ के तुम लोग विनर बन गए। तो पब्लिक भी आपस में बातचीत करती भाई क्या हुआ, ये लोग ये औरत क्या बोले जा रही है। दूसरा कहता है कि भाई कंपटीशन के विनर ये तीनों बन गए। वो लोग कहते हैं क्या ये, अब यार जो फर्स्ट इनाम को छोटा सा डावा यहाँ पे था, उस डावा में काम करने वाले छोटे से नौकर यहाँ पे थे, जो कोई भी आता परेशान करके चल जाता, लेकिन आज ये कंपटीशन के विनर भी बन गए, इतना इनका पर्सनैलिटी भी चेंज हो गया, इतने बड़े होटल के मालिक भी यहाँ पे बन गए, यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। तो जो औरत थी ना वो भी कहती है भाई सुन रहे हो, पब्लिक भी तुम्हारे पे शक करी है, एक चोमू सा लड़का इतना कमाल का यहाँ पे कैसे बना, अब कितना नाटक करोगे, सच्चाई बोल दो। हमारा मेकअप भी कहता है तो बोलना क्या चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मनी मन सोचता वो शिट यार, कहीं इस औरत को आइडिया तो नहीं लग गया कि मैं हूँ द ग्रेट डेमन लॉर्ड, शायद यार इसको आइडिया लग चुका है, यार मुझे अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे बचानी पड़ेगी, कुछ भी वो बोले तो कुछ भी करके। यूं होंगे बताती हूँ मास्टर मैं जानता हूँ इस लड़की को, अरे शो क्वेन इसका नाम यहाँ पर है। अरे यार एक टावर यहाँ पर है जो इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करता है और फैलाता भी है, ये तो उसकी ओनर यहाँ पर है। और डेमो लोग बर्बाद हुए हैं, डेमोनिक सेट के मेंबर यहाँ पे बर्बाद हैं, बेकार है, खतरनाक यहाँ पर है, ये सारी चीजों के बारे में ना बात इसने यहाँ पे फैलाया है। ओ शिट यार ये तो वही कमी नहीं यहाँ पर है। हमारा मेकअप भी लगा अच्छा, तो जो भी आज नाम बदनाम यहाँ पर डेमो सेट का इसने यहाँ पे किया, भाई डेमो सेट को ज्यादा ही बड़े को ज्यादा खतरनाक है, उतना भी बदनाम नहीं है यार, यानी इसने बहुत ही कम किया। यू होंग डाउट में आती कि भाई मैंने मास्टर को बातें बताई, मास्टर को गुस्सा आना चाहिए, मास्टर को गुस्सा कहीं को नहीं आ रहा, मास्टर तो यही सोच रहा है भाई डेमोनिक सेट तुमको ज्यादा खतरनाक है, या लड़की की पब्लिसिटी बड़ी कम हुई, उसने ज्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं किया। यू होंग तो पूरा गुस्सा की जा रही भाई इस कमीनी की माँ का ये वो। हमारे में कट भी कहता है शांत हो जाओ, मैंने क्या बोला था याद है ना, ये भी कहती है आपने बोला था कि अगर डेमोनिक सेट का नाम आए तो सीधा कह देना कि आई डोंट नो, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि अभी हमको लो प्रोफाइल रखना है और अपनी आइडेंटिटी छुपाना है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो फीमेल लीडर थी हमारे मेकअप पे शक करती है कि एक चोमू सा लड़का आज इतना कमाल का यहाँ पे कैसे बन गया। हाँ तो बेसिकली वो कैसे बना, हाँ तो पीछे से अपनी शाया कहती भाई ए उनके ऊपर शक मत करो, उनमें कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं है, मैं जानती हूँ, मैंने इनके बारे में पूरी बातें पता की, यार इनके फैमिली वाले एक्सीडेंट में मारे गए थे 2 साल पहले, यहाँ पर है गरीब कहीं के, कुछ भी नहीं था इनके पास, फर्टीचर यहाँ पे थे, ये होटल दिखा था जो उस समय एक छोटा सा ढाबा यहाँ पे थी, वहाँ पे वेटर का काम यहाँ पे करने लगे, डरपोक भले यहाँ पे थे, लेकिन धीरे धीरे बंदा बढ़ता है ना तो बढ़ते गए। रही बात है कॉम्पिटिशन कैसे जीत गए, क्योंकि भाई ये चोरी चुपके से अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस यहाँ पे करते थे, और आज देखो भाई अच्छे बन गए तो जीत गए, बस इनमें और कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है। मनी मन हमारा मेकअप सोचता भाई इतने में इसने मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन पता कर लिया, एक सेकंड, हाँ इसने इन्फॉर्मेशन पता कर लिया तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ था कि मैं ग्रेट डेमन लॉर्ड यहाँ पर हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इस ग्रेट डेमन लॉर्ड ने अपनी आइडेंटिटी को इतने अच्छे से छुपा ली कि सबको लगता है तो बस एक मामूली सा वेटर यहाँ पर है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मानना पड़ेगा भाई ऐसे ही नहीं,
इस ग्रेट डेमन गॉड को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे कहते हैं, बिकॉज आई एम द बेस्ट, आई एम द झकास। और जो लड़की थी ना सामने से, वो भी कहती है चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हम विश्वास कर लेते कि जो बात इसने बोली वो बातें सच यहाँ पर है। लेकिन ये बात तो तुमको भी पता होगा कि डेमोनिक सेट बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उनके 2-4 मेंबर अभी भी जिंदा है, जो कि यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तो छुपे हुए हैं। हो सकता है ये भी उनमें से कोई एक हो, या इसकी बॉडी के अंदर वो यहाँ पर आ चुका रहेगा। मेरे को तो पूरा शक है। हाँ, तो दूसरे लीडर की जो गुलाम थी वो लड़की, वो भी कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी डेमोनिक सेट के मेंबर नहीं है। वो जो अपना छोटा बच्चा था, हमको पता है रियलिटी में एक छोटी बच्ची यहाँ पर है, ये जैसे बड़ी औरत को देखती है ना, देखती वो भी मनी मन सोचती भाई बड़की दीदी, उस दीदी ने भी मनी मन सोचा था कि वेल यार मेरी छोटी बहन भी सिटी में रहती है, होटल का नाम बदल गया तो मेरी बहन का आई डोंट नो क्या हुआ रहेगा। ये नहीं शायद छोटी वाली बच्ची है ना, यही बच्ची है उसकी छोटी वाली बहन है। ये बताना चालू करती 2 साल पहले मिस होटल में आई थी, मैं मिली थी इनसे, उस समय का औरा और ये समय का औरा सेम टू सेम यहाँ पर है। यानी ये कोई डेमोनिक सेट के मेंबर नहीं है, नहीं इनकी बॉडी पे किसी और ने कब्जा किया है, ये वही बंदे यहाँ पर, प्लीज इन पे शक मत करो। मनी मन हमारा मेकअप सोचता अच्छा तो सामने से ये मतलब इतना इतना मेरे बारे में जानती है, वह मेरे को खुद आइडिया नहीं था यार कि बाकी लोग मेरे बारे में इतना जानते हैं। और तभी ध्यान जाता है पीछे जो लीडर यहाँ पे था, वो कुछ न कुछ तो इस लड़की की बॉडी पे किया है, ऐसा हमारा मेकअप अभी नोटिस कर लेता है, तो उसको भी आइडिया लग जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। तभी होंग कहती है ओ माय गॉड, अरे यार ये लड़की, अभी ये लड़की तो गॉडेस यहाँ पर है। हमारे में कटबी लाइक गॉडेस, अभी ये क्या कहना चाहती है? गॉडेस यानी परी कोई आती है जो कि पैसे देके जाती है? नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होगा। पीछे सॉन्ग कहती है भाई भूल गए जब हम लोग अलग हुए थे आखिरी बार, तो अपनी मुझे कहा भी तक कि जाओ और जाते ही ना गॉडेस को यहाँ पे ढूंढो। तब से मैं ढूंढ रही थी लेकिन मेरे को मिली नहीं रही थी, आज फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गई। भूल गई क्या मास्टर? हमारा में कटबी लाइक अच्छा ऐसा हुआ था क्या यार? मुझे तो कुछ याद नहीं है। नाटक है तो मेरे को बड़ी चोट लगी हुई है ना, इसके लिए मेरे को सारी बातें यहाँ पे याद नहीं है। मनी मन सोचता काश जो रियल डेमो लॉर्ड यहाँ पर नाम उसने एक डायरी लिखी रहती और डायरी में उसने क्या क्या किया है, वो क्या क्या करने वाला है, वो सारी बातें लिख रही रहती तो ज़्यादा बढ़िया है। लोग नाटक ही कर रहे थे कि नहीं नहीं मुझे याद है, बस भूल गया था हल्का सा। तो पीछे से हमको शक होता कि रुकिए जरा सब्र कीजिए, मुझे तो आपके ऊपर भी शक हो रहा है, 2-4 बातें मुझे पता करने दीजिए तो जाके भाई ठीक करूंगा, मतलब तो जाके कन्फर्म होंगी। हमारे मेकअप को डर लगता है माय गॉड मेरा छाती फटे कहीं मेरा दिल ना निकाले। वो हमारे मेकअप का जो कपड़ा है ना वो कपड़ा फाड़ देती है, और क्योंकि उसके छाती पे एक तिल बना हुआ था। लेकिन एक सेकंड, आपकी छाती पे तो कोई भी तिल यहाँ पे बना हुआ नहीं है। ओ माय गॉड, इसका मतलब मैं समझ गई, इन्होंने अपने आप को इतना बदल दिया कि अपनी बॉडी का जो तिल है ना वो तिल भी यहाँ पे गायब कर दिया, और बिना शर्ट का इनका ये बॉडी तो और भी ज्यादा कमाल का लगता है। हमारे मेकअप डबी लग के ये सर यार मेरी इज्जत लूटना चाहती थी क्या यार, इसने मेरे कपड़े का को फाड़ दिए। और बाद में वो मनी मन गुस्सा करने लग जाती है वांगू सेड के ऊपर कि वांगू सेड वालों ने मेरे मास्टर की बैंड बजा के मेरे मास्टर की याददाश्त को हिला दिया, तभी तो इनको गॉडेस के बारे में कुछ भी याद नहीं है यार। वांगू सेड से तो पंगा लेके यहाँ पे मैं रहूंगी, कुछ भी यहाँ पे हो जाए तो कुछ भी बोले तो। लेकिन एक जब इनको इतनी बातें याद नहीं थी लेकिन तो भी इन्होंने मेरी जान यहाँ पे बचाए थे। यानी हमारे बीच में एक डीप कनेक्शन है जो कि भाई अगर याददाश्त पूरी भी मिट जाएगी ना तो भी मुझे याद रखेंगे, ये जान के तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। दूसरी ओर वो जो थी औरत यार उसको आइडिया लग जाता है छोटे बच्चे को देख के कि बच्चा ऊपर से होटल है सब कुछ, अगर मामला देखा जाए तो यही मेरी छोटी बहन यहाँ पर है। पीछे जो लीडर यहाँ पे था वो भी कहता वाह तूने अभी अभी क्या बोला कि ये जो मर्द यहाँ पर है ये सेम मर्द है जिससे तो 2 साल पहले यहाँ पे मिल चुकी थी, यानी इसमें कोई गड़बड़ की बात यहाँ पे नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत तू मेरे सामने किसी और मर्द के बारे में बात यहाँ पे करे? 2 साल से तू मेरे साथ रह रही है, तेरी ब्यूटी के बारे में परवाह करके मैंने तेरे साथ सोया अभी तक नहीं है, लेकिन अगर तू ऐसा नोटंकी करेगी ना तो मैं बहुत कुछ करूँगा तेरे साथ, तो समझ गई औकात में रह। तो वो भी सामने से डरते डरते कहती है या ये सॉरी गलती हो गई। तो ये भी कहता गुड, ये तुम्हारे सर के ऊपर है, ये जो डरने वाला एक्सप्रेशन है ना यही एक्सप्रेशन मुझे 24 घंटे यहाँ पे चाहिए। लेकिन यार अब मुझे लगता है तुझे टॉर्चर करना ही पड़ेगा, इतना बोलकर कोई डेमोनिक टेक्निक का यूज करता है। तो हमारे मेकअप भी देख के पहचान जाता है कि ओ माय गॉड यार ये तो किसी टाइप का डेमोनिक टेक्निक लग रहा है। और जैसे किसी ने बोला कि ये कोई गॉडेस है, और गॉडेस का टाइटल कोई छोटे मोटे औरत को नहीं मिलता, यानी औरत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगी। तो इसके लिए भाई कुछ भी हो जाए मुझे बचाना ही पड़ेगा। रियल जो बंदा था ग्रेट डेमन गॉड वो भी इसको ढूंढी यहाँ पे रहता, इसलिए जाओ होंग जाके उसको बचा लो। हाँ तो होंग भी जाती है, और जो आदमी यहाँ पे था उस आदमी का हाथ काट कर जो औरत है औरत को यहाँ पे बचा लेती है। तो बाकी जो दूसरा मेन लीडर था वो और जो फीमेल लीडर यहाँ पे थी वो दोनों देख लेते हो, कहते भी रोको इसको। तो वो दोनों अपनी होंग के साथ ना फाइट करने के लिए लग जाते हैं। तो उतने में हमारी होंग ने जो लड़की को हमारे मेकअप के हवाले कर दिया था। तो छोटका बच्चा या बच्ची आती है और कहती दीदी ठीक हो ना? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। अब सुनो यार वो जो लड़की कौन तुम्हारी दोस्त यहाँ पर है क्या? यह लड़की बड़ी स्ट्रॉन्ग तो लग रही है लेकिन 1 वर्स 3 का फाइट यहाँ पे नहीं कर पाएगी, कुछ भी करो बचा लो उस लड़की को। हाँ तो सामने से शाया कहती भाई इतनी स्ट्रॉन्ग ध्यान से देखो,
तो लिटरली 1 vs 3 को फाइट कर रही थी और हमारी जो होंगे ना वही सबसे आगे यहाँ पे थी। तो शाया को ना अपने ऊपर बहुत ज्यादा लालच फील होने लग जाता है और याद करने लग जाती है कि अब्बा जान ने बहुत पहले कहा भी था कि तू मत जा, स्ट्रॉन्ग लोग है तेरी बैंड बजाएगी। मैं भी कहती थी भाई कौन स्ट्रॉन्ग, कहाँ से स्ट्रॉन्ग, आज हमने देख लिया इतने स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पर है। अगर मैं जाती है तो मैं वो तो 1 vs 1 भी टिक नहीं पाती। अब आते हुए लड़ाई की और जहाँ पे लड़ाई चालू हुई थी और जो फीमेल लीडर यहाँ पे इतना एक बढ़िया मौका मिल जाता है। जो नकाब हमारी यू होंग ने पहना था ना, उस नकाब को हटाने के लिए इसके वजह से वो एक अटैक करती है डायरेक्ट मुंह के ऊपर, जो कि उसके नकाब पे लगता है और नकाब यहाँ पे हट जाता है, नकाब यानी मार्क्स। और जैसे हटता है बेचारी यू होंग का जो चेहरा एक्सपोज हो जाता है, तो जैसे अपनी शायद देखती न देखती पहचान जाती कि एक सेकंड ये लड़के तो यू होंगे जो कि डेमोनिक सेट की मेंबर है और ये लड़की है और हमारे मेकटर एक दूसरे को जानते हैं, यानी हमारे मेकटर है कि वो भी डेमोनिक सेट का मेंबर है। हमारे मेकटर भी लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है यार, मैं नहीं चाहता था बेचारी का चेहरा एक्सपोज हो जाए, लेकिन अब इसका चेहरा एक्सपोज हो गया है। मेरा मार्क्स जो कि कभी फेल नहीं होता था आज तक, तो टीवी सीरियल में नहीं हुआ, तो मेरे टाइम पे क्यों हुआ? राइटर तो मेरे साथ गलत कर रहा है, बाकी के राइटर ऐसा नहीं करते। हाँ तो सामने सो जो लीडर था वो भी देखता हो, कहता ये देख लिया हमने क्या बोला था, डेमोनिक सेट के मेंबर है, लड़की एक्सपोज हो गई, ये लड़का भी उसको जानता है, दोनों मिले हुए हैं, यानी ये दोनों डेमोनिक सेट के मेंबर हो। तुम दोनों में हमारा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इनको पकड़ लो यार, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा आयरन गेट सेट भी है डेमोनिक सेट के साथ यहाँ पे मिला हुआ है, यानी तुम लोग भी गद्दार हो, सबको पकड़ लो सालो। तो शायद भी गुस्सा करती क्या, हम लोग कोई डेमोनिक सेट के मेंबर नहीं है, हमारे ऊपर ऐसा झूठा झूठा इल्जाम यहाँ पे मत लगाया कर, समझ गया क्या? मनी मन सोची शक तो इनको ऊपर चाह चुका है, लेकिन मैं ऐसे कैसे इनको पकड़ लूं, मैं नहीं पकड़ना चाहते, मैंने तो इनको बहुत ही अच्छा आदमी यहाँ पे माना था। अब्बा जान भी आई डोंट नो काम पे चले गए यार, अब्बा जान भी यहाँ पे नहीं आ रहे, वो जब तक नहीं आते जब तक मैं कुछ कर भी नहीं सकती। हमारे मेकटर को लगता है कि ले बेटा मैं तो एक्सपोज